क्या? सबसे ज़्यादा आज भाजपा पैसा खर्च कर रही है इलेक्शन में। अपोजिशन पार्टी का पैसा इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया। हमने कानपुर से लोकसभा पर्चा भरा, हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। दिल्ली में भरा था। हाँ, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन केजरीवाल को जेल में डाल दिया। हम दिल्ली में थे, आज लखनऊ आए हैं। लखनऊ का इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। आप भी लड़ रहे हैं क्या चुनाव? हाँ, हम तो कानपुर से पूरा और दिल्ली से भी हमने, लेकिन वो इंडिया गठबंधन, लेकिन हम चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीत जाए। तो प्रत्याशी खुद हैं, तो इंडिया गठबंधन जीतने के लिए खुद की स्थिति हम चाहते हैं ये जो धर्म, देखिए आज लोग राम राम की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अधर्म कर रहे हैं। मंदिरों में चंदा, अरे जो चंदा आ रहा है उससे आप भंडारा कराइए। कितने महिलाएं हम देख रहे हैं भीख मांग रही हैं। कितने क्षेत्र में प्रचार नहीं कर रहे हैं आप? हमारा हो रहा है। देखिए जनता, आप अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं प्रचार, आप यहाँ लखनऊ में प्रचार करके लोगों को लुभावने भाषण देने से कुछ नहीं होगा। यथा स्थिति क्या है, और हमने ये देखा है आज केजरीवाल जैसा मसीहा जिसने महिलाओं को बसें फ्री कर दी दिल्ली में। दिल्ली जाइए, श्रम शक्ति भर भर के जा रही है। इतनी भीड़ है दिल्ली में, 1000 रुपये महिलाओं को दे रही है। हर आदमी वहाँ रोजगार पा रहा है। हम तो देख रहे हैं जो इंटर पास है वो भी 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है। ग्रेजुएट वाला 35 हज़ार कमा रहा है। जब मोदी जी कह रहे हैं यूपी को हमने, योगी जी कह रहे हैं यूपी को हमने सोने की चिड़िया बना दिया, तो ये ट्रेनें यूपी बिहार से क्यों जा रही हैं? दिल्ली का स्टेशन मास्टर ये कह रहा है कि दुबे जी इतनी भीड़ आ रही है, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं क्योंकि ये सरकारें कुछ नहीं कर रही। ये सरकारें सिर्फ जीएसटी बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं। अगर गांव में हम देख रहे थे, पहले गांव में हवा चलाई। आप कह रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ने के लिए आपने पर्चा भरा है, नामांकन किया है। किस कानपुर लोकसभा से? कानपुर से किया? हाँ, कानपुर नगर लोकसभा। हाँ, तो आपके अनुसार जो है क्षेत्र का विकास कैसे होगा एक सांसद के तौर पर? क्या कुछ करना हमने अभी तो हमारा ये पर्चा है, रखा भी है, फोटो कॉपी रख ली हमने। ये भाजपा वाले क्या है कि ये नहीं है वो नहीं है डॉक्यूमेंट, और सिर्फ हमने फिर दिल्ली गए, दिल्ली में हमने ये किया। देखिए ये हमारा पर्चा है कानपुर लोकसभा, और दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर्चा लेने तक नहीं दे रहे हैं, है ना। और पहले भी हमने मेयर का पर्चा भरा था, पैसा आज भी हमारा जमा है, वो डीडी हमने चेक लगाया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये भाजपा वाले अभी कानपुर में मोदी जी आए थे, हमारे घर से निकले थे, हम घर से बाहर नहीं निकले। आप अपनी बात बताइए, क्योंकि आप चुनाव, हर छोटे आदमी की दुकान बंद कर देना, पुलिस लगा देना। अरे दुकान खोलिए, यथा स्थिति रखिए। झुग्गियाँ तोड़ दी इन्होंने, 6000 झुग्गियाँ तोड़ी गई जिस दिन मोदी जी कानपुर में आए। और वो गरीब महिलाएं बेचारी बच्चा, उनको मकान नहीं मिला। कहाँ मिला? सब भ्रष्टाचारी मकानों में बैठ गए। एक एक अधिकारी 15-15 फ्लैट लिए अलॉट कराए बैठा है। जिसके पास मकान नहीं है वो बेचारा या तो अपना कैसे भी जीवन यापन कर रहा है। आपका कहना है कि मकान मिला लेकिन उसका प्रयोग कोई और कर रहा है। देखिए यही है, यही भ्रष्टाचार है। गरीबी उसको, उस मुद्दे को उठाना चाहिए था ना आप। देखिए हमने तो कहा है करप्शन लीड अ पॉवर्टी, भ्रष्टाचार ही गरीबी को जन्म देती है, क्योंकि जिनको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, दलित को दलित से भिड़ा दे रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी से भिड़ा दे रहे हैं, जर्नल को जर्नल से भिड़ा दे रहे हैं। ये सिर्फ उसको रोटी देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी रोटी वो कैसे खा रहा है उसकी रोटी छीन लो। कैसे सही करेंगे अगर आप सांसद बनेंगे, मान लीजिए, कैसे सही करेंगे? हमने कहा है कानपुर में बंद पड़ी मिलें चालू कराएंगे। जेके वालों से बात हो गई, जेके टायर वालों से, हम दिल्ली में ही थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप सबसे पहले हम 10 लाख नौकरी निकालेंगे। ये नहीं कि नौकरी निकाली और कोई फीस नहीं लेंगे। सरकार का काम है लोगों को फ्री में नौकरी देने का। ये 400 BC बंद करो, 400 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये लेके विद्यार्थियों से उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये 80 करोड़ युवा सरकार बदल रहा है, शिक्षा को आपने बेच दिया। आज वही भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन शिक्षा हमारे भारत की पूरी हो जाएगी, हमारा युवा नशे से दूर हो जाएगा, उस दिन हम विकसित हो जाएंगे। और अमेरिका में जाके बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। नीचे की स्थिति देखिए, नीचे हम देख रहे हैं महिलाएं भीख मांग रही हैं, कूड़ा बटोर रही हैं, है ना, बच्चे कूड़ा बटोर रहे हैं। आज शिक्षा को आपने बेच दिया। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, आपने छतें तोड़ दी,
ये छतें उन्होंने तोड़ी जो शिक्षा माफिया हैं, ताकि उनके स्कूल में बच्चे भर्ती हो जाके जो प्राइवेट स्कूल चला रही है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये सरकार चली गई है और ये सरकार, क्योंकि भाजपा जब आती है तो काम कुछ नहीं करती, सिर्फ लोगों को भड़काना। अरे राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, हम भी राम को मानते हैं, लेकिन राम जैसे कर्म होने चाहिए। राम राम जपने से कुछ नहीं होगा, राम राम जपना और पराया माल अपना ये जनता देख चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आ रही है, भाजपा से दलित भाग गया, ओबीसी भाग गया, और आज अभी ये बता रहे थे कि शिक्षा फ्री कर देंगे। उत्तर प्रदेश नेता तो शिक्षा माफिया घूम रहे हैं, हॉस्पिटल माफिया घूम रहे हैं, और इन्होंने सब चीज़ बेच दिया। जो कांग्रेस ने बनाया था, रेलवे कांग्रेस ने बनाई, रेलवे के सब एम्प्लॉय यूनियन कह रहा है कि ये बेचने में लगे थे अडानी अंबानी को। वो तो आज इनका जो भी तिलिस्म था वो टूट गया। जन तो कह रहे हैं कि अब अंबानी अडानी का कांग्रेस से समझौता हो गया है। समझौता सबसे पहले इन्हीं से समझौता था। जब ये देखे कि सरकार जा रही है तो अडानी अंबानी, भाई वो तो व्यापारी लोग हैं, उसने कहा कि मोदी ने तो मरवा दिया, अब हम कहाँ जाएं, ना धोबी कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो भागा फिर वो कांग्रेस। अब यही है, क्योंकि सरकार जा रही है। मोदी जी अब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मंगलसूत्र गायब हो जाएगा, कहीं लोग रोडों पे पड़े हुए पाए जाएंगे अगर कांग्रेस। अरे आप ये बताइए, आपने क्या बनाया? कांग्रेस ने 60 साल में रेलवे बनाई, एचएल बनाई, एयरफोर्स बनाई, नेवी बनाई, डिफेंस बनाई, सब बनाई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं, उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं खत्म किया, बल्कि भर्तियां निकाली, कैंसिल हुई, और लोगों से 7-7 लाख रुपए ले लिए। हाँ, और इन्होंने सब अडानी को देने में करोड़ों की स्मैक मिली अडानी पोर्ट पे, कहाँ चली गई? सब बार में हम देख रहे हैं, क्लबों में खर्च हो रही है। ये क्लब हैं किसके? जो आज हमारा युवा नशे में पीड़ित है, आज हमारा युवा जो है दिशाहीन हो गया है।